स्टडी फार्मेसी में आज जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं भारत के जो राजपत्र मतलब एग्जिट एग्जाम आया है उसके बारे में। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन लोगों के सवाल जवाब हैं कि एग्जाम कब से होगा और कैसे होगा, इसका क्या प्रोसेस होगी, क्या सब्जेक्ट रहेंगे, क्या सिलेबस इसका रहेगा, कैसे होगा एग्जाम। देखिए ये सब सारे सवाल जवाब मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। ठीक है, और साथ में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन है कि भारत का जो राजपत्र है उस गजट में ये कब प्रकाशित मतलब कि कब आया। ये 24 फरवरी 2022 को आता है। ठीक है, इसके बाद लोगों के दिमाग में मतलब ये पॉइंट होता है या ये क्वेश्चन होता है कि सर ये एग्जाम कब से लागू होगा। तो देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रबद्ध होंगे। इसका मतलब क्या है, 24 तारीख को ये आया है, इसका मतलब ये है कि 25 फरवरी 2022 से ये क्या है, ये लागू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये एग्जाम कब से होगा। ठीक है, मतलब ये एग्जाम 25 फरवरी के बाद जो भी क्या है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको क्या है पेपर देना पड़ेगा। और ये पेपर एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में 2 बार पेपर होगा। ठीक है, तो जो है अगर एक वर्ष में जब 2 बार पेपर होंगे तो उसकी अलग अलग क्या है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अलग अलग सूचनाएं मिल जाएंगी, तो वो क्या है आपके एग्जाम में बैठ जाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर से थर्ड की बात करते हैं। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, जो ये एग्जिट एग्जाम आया है वो एग्जिट एग्जाम केवल डी फार्मा के स्टूडेंटों के लिए है। ठीक है, और डी फार्मा स्टूडेंट मतलब क्या है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जब वो पास आउट करके, ठीक है, जब वो पास आउट हो जाएगा तब क्या है उसका एग्जिट एग्जाम होगा और एग्जिट एग्जाम होने के बाद क्या है उसका रजिस्ट्रेशन होगा। ये जो है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के लिए मतलब क्या है बी फार्मा और एम फार्मा के लिए ये नहीं है। आगामी कुछ समय के बाद ये लागू हो जाए वो बात की बात है, अलग बात है, मगर अभी क्या है ये सिर्फ जो है डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, और देखिए अब लोगों के दिमाग में आता है कि लोगों को मतलब क्या सर डी फार्मा के वाले ही क्यों क्या कहते हैं एग्जिट एग्जाम है। तो देखिए लोगों को भीड़ देखते हुए, ठीक है, जो ये भीड़ इकट्ठा होती जा रही है, ठीक है, तो उस भीड़ को देखते हुए एग्जिट एग्जाम हुआ है। ठीक है, जो पढ़ने वाले छात्र कोई परेशान नहीं हो, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वही इसमें आना है। ठीक है, तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो क्या है वही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बने। ठीक है, ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगी तो क्या है बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे जो एग्जिट एग्जाम का मेन उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो एग्जिट एग्जाम का मेन उद्देश्य ये है, आपने देखा होगा इसमें लिखा है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनिमय DPEE का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य भेजी परिषद के साथ भेजी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा पाठ्यक्रम के एक व्यापक व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त किया है, जैसा कि शिक्षा विनियम 2020 अथवा भेजी अधिनियम 1948 फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 12 के तहत जो है भेजी परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान में समय समय पर लागू विनियमों के में प्रावधान है। उसने दवाओं और वितरण भेजी अभ्यास एवं अन्य क्षेत्रों में अपने अनुशासन, ठीक है, अनुशासन सत्यनिष्ठा निर्णय कौशल ज्ञान को सीखने मतलब क्या है जो ये उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य आप इतना समझ लीजिए कि एग्जिट एग्जाम का मेन उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट पढ़ेगा वही क्या अच्छा स्किल कर पाएगा और वही एक जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएगा। जो भीड़ होती जा रही है क्या है इसमें क्या है कि जैसे भीड़ होती जा रही है तो उसमें क्या है उस संख्या को कम करना, जो स्किल है जिसके पास व्यवहार कौशल है जिसके पास ज्ञान है वही क्या है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाए। ठीक है, अब बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये लोगों के दिमाग में सर इसमें सिलेबस क्या होगा। देखिए अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए जो इसका सिलेबस होगा,
ठीक है। वो सिलेबस क्या होगा, फार्मास्यूटिक्स होगा, फार्माकोलॉजी होगा, फार्माकोग्नोसी होगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होगी, बायोकेमिस्ट्री होगी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी होगी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस होगी एंड ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट होगा, ठीक है, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट होगा। और जो अगला क्वेश्चन है, तो जो ये अगला क्वेश्चन है इसमें क्या बहुविकल्पी मल्टीपल मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके 3 पेपर होंगे और इसकी जो भाषा होगी, जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, अंग्रेजी होगी, ठीक है। और प्रत्येक पेपर की परीक्षा जो है 3 घंटों की अवधि होगी। आगे और इसके बाद देखिए अगला जो क्या कहते हैं सवाल है तो एग्जिट एग्जाम में 3 पेपर होंगे, ठीक है, 3 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर में क्या है आपको 50% क्या है 50% जो है अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर और हाँ एक और सुन लीजिए, प्रत्येक पेपर मतलब एक अभ्यर्थी को तीनों पेपर एक ही बार में उत्तीर्ण करना होगा। ऐसा नहीं कि 2 पेपर हो गए और एक पेपर में फेल हो गए तो आपका क्या है रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। जब आप तीनों पेपर एक साथ 50% कम से कम 50% प्राप्त कर लेंगे तभी क्या है आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये होता है, बहुत से लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर अगर हम फेल हो गए, पहले प्रयास में फेल हो गए, तो देखिए इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जितने बार भी पेपर देंगे, अगर आप जितने बार फेल हो रहे हैं तो क्या जो उसकी जो है ऑनलाइन जो फीस होगी या उसकी जो परीक्षा की शुल्क होगी वो आपसे ली जाएगी। इसके बाद जितने बार भी आप पेपर देंगे, जब तक आप जो है क्या है उत्तीर्ण नहीं हो जाते तब तक आप पेपर दे दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अब ये रही आपके सारे सवालों की जवाब। इसके बाद मैं आशा करता हूं कि सारे सवालों के जवाब इसी में आपको मिल गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके रणनीति के बारे में। तो देखिए मैं जो है जो स्टूडेंट अभी हाल में पेपर देना है, मतलब जैसे अभी ने जिसको कहा अभी रजिस्ट्रेशन करवाने जाना था वो नहीं जा पाया मान लीजिए किसी कारणवश, और उसका क्या है ये जो है गजट आ गया, तो देखिए वो क्या है वो जितने ये सिलेबस हमने बताया था वो सिलेबस के अनुसार वो पढ़े, जितने जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं उनको रिवीजन करें घर में। इसके बाद बहुत हार्ड पेपर नहीं होगा, ठीक है। जो आपने पढ़ा है देखिए वो अलग से कुछ नहीं आना, जो आपने पढ़ा है सिर्फ वही आना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि जो स्टूडेंट अभी मतलब करवाने वाले हो रजिस्ट्रेशन 1-2 महीने 3 महीने में, तो वो क्या है अपना जो है रिवीजन करें। रिवीजन करके वो जो है जब भी परीक्षा की डेट आती है, ठीक है, जब भी परीक्षा की डेट का नोटिफिकेशन, परीक्षा की तिथि का नोटिफिकेशन आता है तो वो जो है परीक्षा दीजिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए अब एग्जिट एग्जाम का एक हम बैच जो है मतलब रोजाना तो नहीं दे पाएंगे एग्जिट एग्जाम की क्लासें, मगर क्या है एक कंबाइंड क्लासें हम जो है मार्च या अप्रैल, ठीक है, मार्च या अप्रैल से जो है हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है जो भी स्टूडेंट है वो परेशान ना हो, उसको क्या है जो यूट्यूब में सारी जो है क्लासें होंगी तो यूट्यूब में वो क्लासें अपना जो है रिवीजन करेगा। देखिए वो पढ़ चुका होगा तो जब ये क्लासें उसको मिलेंगी उस क्लासों में वो पढ़ेगा और पढ़ने के बाद एक जो है अपना एग्जाम देगा। वो टारगेट बैच होगा कि आप इतने दिन तक उसको पढ़िए उसी बैच में। यूट्यूब में पूरी सारी क्लासें होंगी, आपको नोट्स भी दे देंगे, ठीक है। तो क्या है उसमें जो है सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, आप जो है जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं या किसी कारणवश अभी तक नहीं हो पाए थे, जिनको अभी जो हाल ही में पास हुए हैं, ठीक है, तो अपना रिवीजन करते रहें और इसके बाद अपने पेपर की तैयारी करते रहें, ठीक है। अब रही बात तो देखिए जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है वो अपना जो है वो पढ़ ही रहा है तो वो क्या है कभी जो अपना फर्स्ट ईयर का है वो भी कभी अपना देख लेना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि सारे सवाल जवाब के आपको जो है डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आप जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर खूब कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना